क्योंकि राजनीति में एक आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, दूसरी तरफ स्पष्टीकरण है, जो मैं मानती हूं कि ज्यादातर नेता स्पष्टीकरण नहीं देते हैं। मैं अपना सवाल आपसे इस उम्मीद के साथ रख रही हूं कि उस पर स्पष्टीकरण आप रखेंगे, क्योंकि करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। इसमें मैं सबसे पहले यह समझना चाहती हूं कि यह मुद्दा एक महिला, राज्यसभा सांसद छोड़ दीजिए, चलिए एक महिला जिनके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, उनको लेकर अरविंद केजरीवाल आज बकायदा एक शब्द तो नहीं बोलते, लेकिन अलग मुद्दा लेकर प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते हैं कि सबको गिरफ्तार कर लीजिए। ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मनीष, संजय सिंह, तमाम नाम है, सब नेता आपके जेल में चले गए, तब आप इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। अरविंद केजरीवाल तो नहीं पहुंचे प्रोटेस्ट करने, लेकिन बात जब विभव कुमार की आती है तो ऐसा क्या हो जाता है कि प्रोटेस्ट करने पहुंचना पड़े? देखिए अर्पिता जी, बात विभव कुमार की नहीं है। बात यह है कि लगातार पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं से जब से मोदी जी को लगा कि ये एक ऐसी पार्टी है जो लगातार मुझको चैलेंज कर रही है, अरविंद केजरीवाल लगातार चैलेंज कर रहे हैं। नॉर्थ में 2 बड़े स्टेट्स के अंदर ये सरकार बना रहे हैं और एक में तो 3 बार बना चुके हैं, दिल्ली की एमसीडी तक जीत ली, तो एक घबराहट हो गई। मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताता हूं कि जब आम आदमी पार्टी बनी तो मेरे जैसे कुछ लोग जो उस वक्त इंडिया में भी नहीं थे, अमेरिका में रहते थे, और हम लोग आए, और उस वक्त आपको याद होगा तो वो केस भी चल रहा था निर्भया का। दोनों आंदोलन लगभग एक साथ होते थे और दोनों के अंदर जो कार्यकर्ता थे लगभग एक ही थे। मतलब मैं दोनों में जाया करता था, मुझे आज भी याद है। और हमने स्कूल्स के अंदर जाके और ऐसी ऐसी बस्तियों में जाके वो नुक्कड़ नाटक करे, लोगों को बताया कि भाई कैसे क्या होता है, क्या बैक टच होता है, क्या करना चाहिए। हम लोग बहुत परेशान थे कि ऐसा रोज क्यों होता है। हमने शोर मचाया कि कानून बनने चाहिए, हमें लोगों ने मौका दिया, हमारी सरकार बनी। तो जहां तक ये वुमेन मोलेस्टेशन, या मैं तो कहता हूं कि छोटा मोटा भी बैड टच भी है, उसके लिए भी आम आदमी पार्टी ने और इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें मैं भी एक शामिल हूं, बहुत शोर मचाया। ये नहीं होना चाहिए। अब शोर आज क्यों गया है, मुझे ये समझाइए। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे ही कार्यकर्ताओं को, हमारे ही नेताओं को बार बार दबाव में देके, कभी हमारे मंत्री के पास में ईडी को भेज के, कभी हमारी एमपी जो स्वाति जी हैं, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट वो हमारी एमपी है और अभी बनी है, ताजा बनी है। अगर संबंध ऐसे खराब होते तो क्यों बनाते? लेकिन आज उनको भी, क्योंकि उनके ऊपर कुछ जांच चल रही थी, उनको ट्रैप करा गया, उन्हें दबाया गया, क्या करा गया, और उसके बाद में एक केस बनाया जाता है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल उसमें फंस जाए। पहले ये समझ लीजिए, विभव कुमार को फंसाने के लिए केस नहीं था, ये था तो अरविंद केजरीवाल के लिए। लेकिन भगवान हमेशा साथ देता है, अरविंद जी अंदर थे और जब तक ये बात बन नहीं पाई, पुलिस वहां पर आ गई, जो लोकल पुलिस, जो सीएम की सिक्योरिटी है, और वो केस नहीं बन पाया। मान लिया राजेश जी, मैंने आपकी बात की, आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए, केजरीवाल को फंसाने के लिए ये हुआ क्या दरअसल अंदर, मुझे ये बता दीजिए। देखिए ऐसा क्या हुआ, वहां वो गई, पहली बात। दूसरा, वो अपॉइंटमेंट की बात कर रही है, तो क्या मुख्यमंत्री और प्लस अपने ही राज्यसभा सांसद से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए? यानी वो आम आदमी वाली जो बात है, यानी वो खास मुख्यमंत्री हो गए ना, बिना अपॉइंटमेंट के मिलेंगे नहीं। वहां अंदर ऐसा क्या हुआ कि पीटने तक की नौबत आ गई? स्वाति मालीवाल ने ये क्यों ऐसा माहौल बनाया, मुझे वो समझाइए, अंदर हुआ क्या ऐसा? देखिए पिताजी, मैं भी 2 बार का एमएलए हूँ, लेकिन अगर मुझे सीएम से मिलना हो, मुझे पता होना चाहिए कि सीएम को और भी बहुत 10 काम होते हैं। तो अक्सर अपॉइंटमेंट इसलिए दी जाती है कि वो ओवरलैपिंग ना कर जाए। समझिए उस टाइम पे मैं मिल रहा हूँ, आप मिल रही हैं, तो उस टाइम शहजाद भाई नहीं मिल पाएंगे उनसे। तो एक टाइम होता है कि 9 से 10 का मेरा, 10 से 11 आपका है, उसमें उनसे टाइम नहीं लिया गया था। और अर्ली मॉर्निंग का है, अगर आप देखें तो 9 बजे से पहले वो वहां पर गई है, तो उस वक्त का टाइम है जब सीएम साहब नहा रहे होंगे या पूजा कर रहे होंगे। उस वक्त जैसे बताया गया कि वो नहा रहे थे, तो उस वक्त वो गए, तो उनसे बताया गया कि आज अपॉइंटमेंट नहीं है सर, बिजी है। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती करी कि नहीं, मुझे आज ही मिलना है। वो ड्राइंग रूम तक पहुंच गए, क्योंकि वो एक महिला थी और एक एमपी थी, तो शायद सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनसे उतनी तलखी नहीं करी जितने आम आदमी से करी जाती है। थोड़ी जाने देते किसी को, लेकिन उनको जाने दिया गया कि चलो एमपी है। फिर उनको बताया गया, समझाया गया, लेकिन उसके बाद में जो कुछ भी हुआ वो एक प्लॉट था कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को इसके अंदर ड्रैग कर लिया जाए। वो तो हो नहीं पाए, लेकिन क्योंकि विभव कुमार वहां थे और वो उस वक्त घर में क्या वाली थी वहां भाई, अगर वो अपने मुख्यमंत्री से मिलना चाह रही हैं तो कैसे, क्या मंशा थी उनकी, क्या लेकर गए? ये तो क्योंकि संजय सिंह ये बात मान रहे हैं बकायदा आकर कि ऐसा कुछ हुआ है, मारपीट हुई 15 तारीख को। उसके बाद आतिशी आके कहती हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि उन्हें जो फिल्म है वो इंटरवल तक देखी। बात की कहानी समझने के बाद पूरी पटकथा ही बदल गई। तो मुझे वो पटकथा समझाइए ना, क्या बदला है ऐसा? देखिए, जब तक संजय सिंह जी को कहानी पता लगी, क्योंकि उनको तो कभी भी नहीं लगा। अच्छा, बिना कहानी के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उनको जितनी जानकारी थी, उनको लगा कि इनके अंदर कुछ बात हुई, उन्होंने बोल दिया कि कुछ बदतमीजी करी है। यहां तक थोड़ी बात हुई होगी कि घूसे बजा दिए, लात बजा दिए, तो सरासर झूठ निकला ना। उसके बाद में जो वीडियो देखी गई, आपने भी देखी है, वो अच्छी खासी चलती हुई बाहर आ रही है, पूरी तो नहीं, बाहर चलती हुई जा रही है। और देखिए, जिस दिन उन्होंने अनकट वीडियो क्यों रिलीज नहीं हुआ, जिस दिन उन्होंने कॉल करी, जैसा माना जा रहा है उन्होंने दोनों कॉल्स करी, फटाफट टीवी में भी आ गया। मैंने भी टीवी से ही देखा, आपने भी टीवी से ही देखा होगा।
उसके बाद में डीडी एंट्री दिखाई जा रही है कि डीडी एंट्री, वो एफआईआर नहीं करानी है। 3 दिन स्वाति मालीवाल जी ने कोई एफआईआर नहीं कराई, कोई मेडिकल नहीं कराया। आप ये भी तो देखिए, और उसमें पुलिस ज्यादा इंटरेस्टेड है। वो टीवी पे आके बयान दे रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि इसमें हम कैसे बयान कर सकते हैं, कैसे बयान ले सकते हैं, कैसे केस को चलाए। जबकि जो पीड़ित है, सो कॉल्ड जो पीड़ित है, वो एफआईआर नहीं करा रहा। 3 दिन बाद में मेडिकल कराया जा रहा है। अब स्वाति मालीवाल जी को आप ये तो नहीं कह सकते हुए कि उनको नहीं मालूम था कानून का, वो तो डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो उनको सब कुछ कानूनों का मालूम है। 3 दिन बाद में जाकर कराया जाता है कि इनका मेडिकल कराया जाए, 3 दिन बाद में होता है इनकी एफआईआर करा जाए। और पुलिस एक एक चीज को मीडिया के सामने रखे चले जा रही है। झूठ सच वो तो बाद में पता लगेगा, वो तो जांच में आएगा ना। अभी तो आईओ कुछ भी बता सकता है कि डीवीआर देखा, डीवीआर में कुछ नहीं मिला। तो ये 4 दिन पहले चुनाव के, देखिए चुनाव है दिल्ली में, वो चुनाव से पहले सीजी साजिश है कि अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि कोर्ट ने छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो छोड़ना नहीं चाहते थे, ईडी ने लगातार मना करा, लेकिन अरविंद जी बाहर है, तो कैसे भी करके उनके आसपास जो कुछ भी है। इस पर एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को और बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, और वो देखो, वो मेरा जो पर्सनल मानना है, मुझे लगता है बड़े व्यथित है, बड़े दुखी हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल जी ऐसे नहीं है कोई अनजान है। कोई अनजान होता तो शायद बोल देते। अपना साथी जब दूसरी तरफ को जाता है, किसी भी मजबूरी में जा रहा है, किसी भी बहाने से जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, मुझे लगता है कि हाँ बिल्कुल बीजेपी की साजिश है, सीधी सीधी उन्होंने बोल दिया है, हमारी पार्टी बोल रही है। हाँ। मुझे लगता है कि अरविंद जी इस बात से बहुत दुखी और परेशान है, क्योंकि बड़ा आसान नहीं होता है। अच्छा, तो फिर इसका मतलब अभी राजनीति में कच्चे हैं आम आदमी पार्टी के लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही साजिश हो जा रही है। अभी अभी आपने कहा ताजा राज्यसभा सांसद बनी, और आप अपने ही नेताओं को समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ कौन साजिश चल रहा है। मतलब अभी वो उतने पक्के नहीं है। वीएचपी के नेता थे, वो ऑटो में बैठ गए थे कि मोदी जी मारना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मारने की साजिश हो रही है। तो राजनीति के अंदर कब कौन दूसरे आदमी को ट्रैप कर ले, कोई मुश्किल काम नहीं। आप हिंदुस्तान का क्या दुनिया का इतिहास पढ़ेंगे, आप तो पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे आपको बहुत लोग मिलेंगे जो अपने ही मारने पे आ जाते हैं। और खास करके जब पावर मोदी जी के पास, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्टोरल बॉन्ड, सारी पावर है, दिल्ली की पुलिस उनके पास है, तो इस तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऑपरेशन झाड़ू चला रहे हैं आप, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अब इस हथकंडे को अपनाने लगे चुनाव से पहले आप। मैं इस तरह से कहूं, मेरे भाई बुरा ना माने, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। आपको याद है 6 महीने पहले हमने ये डिबेट की, इन्होंने कहा तब भी हम इनकी पार्टी तोड़ रहे हैं। वैसे पार्टी में अब ये 22 सीट लड़ रहे हैं पूरे देश में, हम 303 सीट वाली पार्टी, एक सांसद नहीं इनका बचा भी, और इनको नोटा से कम वोट मिले हैं। लोकसभा 14 में, 19 में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में 204 अभी सीटें लड़ी है, उसमें भी नोटा से कम मिला, पर हम इनसे डर रहे। चलिए, इस बात का जवाब तो दे दिया। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं। अब सिर्फ इतना दुख होता है कि झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक तो आ गए, पर निर्भया के आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी आज विभव कुमार के साथ है। और ये आरोप हमने नहीं लगाए, इन्हीं की राज्यसभा सांसद पीटी, इन्हीं के घर पर पीटी, आरोप लगाने वाले ये, आरोप की पुष्टि करने वाले ये, परंतु साजिश हमारी, ये कैसे हो सकता है? दूसरी बात, वंदना सिंह जी आज भी आम आदमी पार्टी में है, डीसीडब्ल्यू की मेंबर है। वो कहती है, मैं तो आज बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं रखूंगा, इन्हीं के सारे के बयान सुनाऊंगा। अपने हिसाब से लिमिटेड वीडियो चंक्स एडिट करके डालना, बीजेपी का एजेंट बताने से कोई मामला खत्म नहीं होने वाला है, जान से मरवाना पड़ेगा इसके लिए। तो ये वंदना सिंह का स्टेटमेंट, नॉट बीजेपी स्टेटमेंट। दूसरा भी पढ़ लेता हूं। बीजेपी को 20 साल पहले ही पता था कि इनको स्वाति मालीवाल को इस्तेमाल करना है, तो परिवर्तन एनजीओ में प्लांट करवा के भेज दिया था, राइट? ये वंदना सिंह के बयान है, मेरे बयान नहीं, ट्वीट करके आज भी है, अभी भी है। अब मैं इसके आगे जाना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि आयोग कुछ भी कहानी गढ़ दे। कल कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दी है, और विभव कुमार की रिमांड देते वक्त ऑनरेबल जज ने, ये इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट में छपा हुआ है, उन्होंने कहा एक तो फोन की फॉर्मेटिंग की गई, दूसरा जब डीवीआर मांगने गई पुलिस, तो डीवीआर के बदले जूनियर इंजीनियर ने डीवीआर न देते हुए पेन ड्राइव में वीडियो दिया, और पेन ड्राइव में पता चला कि उस समय का वीडियो फुटेज ही नहीं है। तीसरी बात कि ये एक पोजीशन ऑफ कमांड में है, जिससे कि वो सिचुएशन ऑफ क्राइम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और मिले भी कहां पर? देखिए, मॉडर्न डे द्रौपदी का चीरहरण करते हुए दुशासन दुर्योधन के ही घर पे मिले। तो आज सवाल है कि दुर्योधन अर्थात केजरीवाल जी इस पर एक कुछ क्यों बोलते नहीं है? दूसरी बात, चलिए भाजपा वाले इनको टारगेट कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का बयान मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जरा साहब इस बयान को सुनिए। Nobody has right to torture or beat up anyone, leave alone a woman. Strict action should be taken. ये अधीर रंजन चौधरी का बयान, ये भी भाजपा के एजेंट है। चलिए उसका बयान छोड़ दीजिए, मैं आपको आज संदीप दीक्षित का बयान सुनाता हूं। संदीप दीक्षित ने कहा है कि जो कानून निर्भया के टाइम पे इन्होंने मांग की थी, उसी में कार्रवाई हो रही है, अब क्यों रो रहे हो? ये संदीप दीक्षित का बयान है। और आखिरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, और क्योंकि आप महिला एंकर है इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे साथ योगिता भयाना, जिन्होंने विक्टिम शेमिंग और विक्टिम ब्लेमिंग पर बहुत काम किया, अद्भुत काम है उनका। यह है सौरभ भारद्वाज का स्टेटमेंट, जरा सुनिए। 13 तारीख का मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सफारी सूट में 2 पुलिसकर्मी पुरुष हैं और 1 महिला पुलिसकर्मी है। आगे सीएम साहब की सिक्योरिटी के लोग हैं, उनसे स्वाति जी बदतमीजी करती हुई नजर आ रही हैं, कह रही मैं तुम्हारी वर्दी उतरवा लूंगी। आगे विभव कुमार के लिए अपशब्द बोलती हुई नजर आ रही हैं।
कपड़े उनके ठीक ठाक दिख रहे हैं, आराम से सोफे पे बैठी हैं और कमांड कर रही हैं, विक्टिम नहीं लग रही हैं। अब हम लोग विक्टिम कैसे होता है, ये कपड़े उसके फटे होंगे, वो लंगड़ा रही होगी, वो रो रही होगी, ये कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं स्वाति मालीवाल को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। हमारी जो खिलाड़ी पहलवान बेटियां हैं, उन्होंने भी बहुत दिनों के बाद एफआईआर दर्ज की, बहुत दिनों के बाद उनके एमएलसी वगैरह हुए होंगे, वो रो नहीं रही थी, वो प्रमुखता से अपनी बात रख रही थी। तो क्या अगर कोई भाजपा का नेता ये कहता कि इनके कपड़े तो फटे नहीं थे, आज तक हमारे कपड़े फाड़ देता अगर हम ऐसी बात करते, और करना भी नहीं चाहिए। एक तरफ आप देखिए कि हमने तो जब भी ऐसे केस आए तो उनको हमने सम्मानित करके बुलाकर उनसे बात की। यहां पर अपनी राज्यसभा सांसद के प्रति किस प्रकार का वक्तव्य, मैं केवल इतना चाहता हूं मैं राजेश जी को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, मेरे बड़े भाई हैं। राजेश जी, आप बताइए कि आपकी महिलाओं, घर की महिलाएं इस बयान को सुनकर क्या बोलेंगी? देखिए, मेरा इसमें सबसे पहले एक बात कहनी है, जो इन्होंने केस की बात करी ब्रजभूषण सिंह जी के में, उसमें 2 डिफरेंस है। वो सेक्सुअल असॉल्ट का केस था और ये कहा जा रहा है कि फिजिकल अटैक है। फिजिकल अटैक में ऐसा नहीं होता कि 2 साल बाद में कहा जाता है। दूसरी बात, आप देखिए ब्रजभूषण सिंह जी तो आज तक गिरफ्तार हुए नहीं, पुलिस ने खुद बोला हुआ कोर्ट के अंदर जाके कुछ नहीं हुआ, उनके बेटे को उन्होंने टिकट दे दी। लेकिन आपने विभव कुमार में तो बड़ी तेजी दिखाई, 1 मिनट में उन्होंने कहा और अगले दिन उनको उठा के ले गए, आप 5 दिन की आपने रिमांड मांग ली। आप देखिए कि दिल्ली पुलिस कैसे काम कर रही है, भाई बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है। आपने कहा कि हमने कहा कि उनके कपड़े फटे होने चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त दिक्कत यही है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी के सामने मेरे पास में, क्योंकि हमें तकलीफ है, गुस्सा नहीं है। अरे अरविंद केजरीवाल एक पेन के अंदर है कि जो अपना करता है तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप मोहरे ही हमारे लोगों को बना रहे हो क्योंकि आपके पास पावर है। आप कभी ईडीआई लगाते हो, सीबी लगाई होते, उनपे एसीबी का केस है, ये आपको भी मालूम है। एसीबी का केस स्वाति मालीवाल के ऊपर चला रखा है। अब एक घबराहट के अंदर, एक परेशानी के अंदर एक आदमी ने अगर क्या स्टेप लिया क्या नहीं लिया हम नहीं जानते। वो पिछले काफी टाइम से अमेरिका थी, वो यहाँ नहीं थी जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार थे, स्वाति जी यहाँ पर नहीं थी। इसी बात से नाराजगी तो नहीं थी अरविंद केजरीवाल की? नहीं, अरविंद केजरीवाल की नाराजगी क्योंकि 20 साल से साथ हैं, उस वक्त जब पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी नहीं, क्या इसी बात से नाराज थे, इसीलिए ऐसा कुछ हो गया क्या? नाराजगी का मतलब किसी महिला के साथ में मारा पीटी थोड़ी होती है। अगर नाराजगी हो सकती है, मेरी अपनी बहन से हो सकती है, बेटी से हो सकती है, वाइफ से हो सकती है, आपसे मैं हो सकता हूं कि आप मुझे अगर समय ना दे, आप दे रही हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं आपके सामने फिजिकल असॉल्ट, मैं तो शहनाज बोलने लगा, तो इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। मेरे भाई शायद इन्फॉर्म नहीं है, इस पूरे मामले में 354 भी है और मैं एफआईआर की डिटेल्स अगर पढ़ूंगा कि उनके साथ वही किया गया जो द्रौपदी जी के साथ किया गया, उनके टी शर्ट को पुल किया गया जब वो पीरियड से थी और उनके छाती और अलग जगहों पर हाथ लगाया गया। आप ये कह रहे कि सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है? आप एक सेकंड, मेरी बात पूरी। और दूसरी बात मुझे बताइए कि ये कह रहे कि केस लगा के इनके लोगों को डरा देते हैं, तो मुझे बताइए योगेंद्र यादव पे केस लगाया था, प्रशांत भूषण पे केस लगाया था, शांति भूषण पे केस लगाया था, आशुतोष आज दिख नहीं रहे, आशुतोष जी आए नहीं पैनलिस्ट के रूप में, वो केस लगाया था उनपे, वो सारे लोग निकले। आज मैं फिर से इनसे रिपीट कर रहा हूं, संजय सिंह की जो प्रेस वार्ता हुई वो अनइन्फॉर्म चीजों पे प्रेस वार्ता करते हैं, मतलब आगे से संजय सिंह की प्रेस वार्ता के ऊपर भरोसा नहीं करना है। अर्पिता जी काटेगा भी मत आज तक पर लाइव उनकी प्रेस वार्ता, एक साइड सुन के करते थे सारी चीजें। दूसरी बात, 72 घंटे में यू टर्न किया तो कौन सही है कौन गलत है। तीसरी बात, पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखा देते, ये कटुआ क्लिप्स क्यों। चौथी बात, स्वाति मालीवाल के साथ खड़े होने से लेकर अब विभव कुमार के साथ, और वो भी पाए जाते हैं उनके घर पे जिनका क्रिमिनल हिस्ट्री है। और इनकी पार्टी का हिस्ट्री क्या है? इनके पार्टी में एक सोनी मिश्रा नाम की कार्यकर्ता से क्या हुआ? सोमनाथ भारती जिनका चुनाव ये संभाल रहे हैं, उन्होंने तो अपनी पत्नी के साथ क्या दुर्व्यवहार किया? नहीं किया। संदीप कुमार ने कैसे कांड किए राशन कार्ड बनाते हुए? तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल एक चीज, एक विक्टिम को शेम करने, ये सही या गलत?